नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। विधानसभा घेराव के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज पार्टी की ओर से पूरे राज्य में विरोध जताया जा रहा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काला बिल्ला लगाकर हेमंत सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। चाईबासा में जैन मार्केट चौक पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया और हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी, चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़, पुत्कर हेम्ब्रम, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे और जिला महामंत्री प्रताप कटियार सहित अन्य नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। संजय पांडे ने कहा कि सरकार अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है तो यह लड़ाई दूर तक जाएगी। आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा यह सबको पता है। भाजपा के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अगर सरकार इस डिसीजन से वापस नहीं लेती है तो ये लड़ाई दूर तक जाएगा। आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा ये हेमंत सोरेन की सरकार जानती है और इसके लिए कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। हम लोग किसी भी हाल में लड़ाई को अंत तक करके रहेंगे और हेमंत सोरेन सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। चक्रधरपुर के पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़ ने कहा कि कल जिस तरह का अन्याय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है वह निंदनीय है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, अभी ट्रेलर चल रहा है। पूरी पिक्चर चलेगी तो मुख्यमंत्री को दिक्कत हो जाएगी। सरकार या हेमंत सोरेन जो इस राज्य का मुख्यमंत्री कल जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता या हमारे प्रदेश के लोगों के साथ जो अन्याय किया ये तो बहुत दुखद बात है और बहुत शर्म की बात है। इस तरह का उसको नहीं करना चाहिए जो कि वो इतना बड़ा गलती किया है जो कि विधानसभा के अंदर में कभी भी विधानसभा जब से इसे राज अलग हुआ है तब से विधानसभा चल रहा है लेकिन कभी किसी ने वहाँ पर उन लोगों को नमाज पढ़ने के लिए उनको रूम दिया नहीं दिया गया। लेकिन इसने पहले फर्स्ट मर्द जब जेएमएम सरकार बना तब से वो को लागू किया है या लागू किया है कि आखिर उन लोग के लिए दिया है और हमारे और भी लोग हिंदू है, मुस्लिम, आदिवासी लोग है, सरना है, इन लोग के लिए नहीं दिया गया है। तो मांग इस बात का हुआ है कि भाई आप उनको दे रहे हैं तो हम लोग को भी दीजिए। तो बात इस चीज़ क्या है, अब जब विधानसभा में हमारे माननीय विधायकगण लोग वहाँ पर ये बात को रखा लेकिन उन लोग उस बात पर वो इन लोग को कोई जवाब नहीं दिया। लास्ट में ये हम लोग का विधानसभा को घेरने का हम लोग को वेट कर रहे थे या हम लोग वहाँ जाने का क्रम में ही पहले ही वहाँ नहीं पहुँचने से पहले ही पुलिस के लाठीचार्ज करवा दिया। तो इस बात के लिए आज जो हम लोग यहाँ पर हम लोग जिला में ये जो काला पीटा बांध करके हम लोग जो घूम रहे हैं या हम लोग ये जो लोगों को हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि कल हमारे साथ इस तरह का अन्याय किया है इस राज्य का हेमंत सोरेन। इसलिए हम लोग ये विरोध तो रहेगा ही, ये हम लोग ऐसा कभी स्थिर में हम लोग बैठने वाले नहीं हैं और कुछ भी अभी हो सकता है। लड़ाई ये अभी शुरू हुआ है, अभी तो ये फिल्म अभी यह चल रहा है, अभी फिल्म ट्रेलर चल रहा है, अभी फिल्म अभी शुरू नहीं हुआ। अभी शुरू होगा ना तो उनको दिक्कत हो जाएगा। और अवैध गुटखा और पान मसाला की बिक्री के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सदर थाना के गांधी टोला निवासी रामोतार विजयवर्गीय के पास से भारी मात्रा में पान मसाला और गुटखा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है। छापामारी में कमला पसंद, विमल सहित अन्य कंपनियों का करीब 250 पैकेट पान मसाला बरामद हुआ है और
7 पैकेट बीड़ी बरामद हुई है। पिछले 1 साल में रामावतार अग्रवाल को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से कई बार छापामारी की गई, लेकिन हर बार असफलता मिली। इस बार पुलिस ने अवैध गुटखा के साथ उसे गिरफ्तार किया है। रुंगटा माइंस लिमिटेड के उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पश्चिमी सिंहभूम जिला के अध्यक्ष संजीव मलिक की पुत्री संजना मलिक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनका अंतिम चाईबासा मुक्तिधाम में सुबह 7:30 बजे किया जाएगा। संजना मलिक की पार्थिव शरीर को शुक्रवार की सुबह पद्मा एनक्लेव सेंटोला से मुक्तिधाम के लिए ले जाया जाएगा। उनके आकस्मिक निधन से पूरा शहर शोकाकुल है। संजना मलिक की बुधवार को रामगढ़ जिला के गोला बोकारो मुख्य मार्ग के मगनपुर मरघटिया के समीप होंडा सिटी कार और एलपी ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। मृतक संजना मलिक और युवक अनिर्बन चंदा हिंदुस्तान लीवर कंपनी में मार्केटिंग ऑफिसर थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टुंटो थाना अंतर्गत सिरिंगसिया घाटी के पास सड़क दुर्घटना में बुधवार की रात्रि में स्कूटी चालक अमित बरवालिया की मौत हो गई। अमित बरवालिया जोड़ा से जगन्नाथपुर होते हुए स्कूटी से चाईबासा लौट रहे थे। उसी दौरान सिरिंगसिया घाटी के पास स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण अमित की मौत हो गई। अमित जमशेदपुर के जुगसलाई थाना के नया बाजार का निवासी था। वर्तमान में चाईबासा में रहकर व्यवसाय कर रहे थे। विधानसभा घेराव कार्यक्रम के दौरान नेता और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। उनके साथ सोनुआ के भाजपा प्रखंड अध्यक्ष केदारनाथ नायक ने भी काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। मौके पर पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव करने जा रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में सरकार के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। कल रांची में पूरे प्रदेश का ये बीजेपी कार्यकर्ता जेएमएम और कांग्रेस जो सरकार झारखंड में है, एक जाति विशेष को नमाज अदा करने के लिए कमरा का आवंटन किया गया। इसके विरोध में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने रोक लगाया और सबको डंडा चलाया, अश्रु गैस चलाया, पानी टैंकर चलाया और बेरहमी से पीटा गया। तो इसके विरोध में आज पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के विरोध जता रहे हैं और इस आंदोलन को हम लोग पूरे जब तक ये जो अध्यादेश लाया है माननीय स्पीकर ने, विधानसभा अध्यक्ष ने, ये आदेश को जब तक वापस नहीं लेती है तब तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और ये आंदोलन को हम लोग पूरे पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर तक में हम धारणा देने का भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। सोनुआ के वीर अर्जुन सिंह महाविद्यालय में गुरुवार को 6वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित हुआ। मौके पर महाविद्यालय के स्नातक के 6वें सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदाई किया गया। मौके पर महाविद्यालय के इंटरनल मार्किंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महाविद्यालय संचालन समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक गुरुचरण नायक और अन्य अतिथियों ने मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
महाविद्यालय के विकास पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों और कर्मियों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम से पूर्व विद्यार्थियों ने आदिवासी पारंपरिक नृत्य से अतिथियों का स्वागत किया। मौके पर अतिथियों एवं कॉलेज के कर्मियों के द्वारा पौधारोपण भी किया गया। जगन्नाथपुर प्रखंड के देवगांव में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त अनन्य मित्तल, जिला परिषद उप प्रमुख और प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य लोग शामिल हुए। जनता दरबार में विभिन्न विभागों द्वारा 24 स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। 125 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन दी गई और 170 लोगों की जांच के लिए सैंपल लिया गया। 150 श्रमिकों का निबंधन किया गया और मतदाता पंजीकरण के लिए 55 आवेदन प्राप्त किए गए। केसीसी के लिए 20 आवेदन प्राप्त हुए और आधार कार्ड सुधार के लिए 20 आवेदन प्राप्त हुए। 27 लोगों को मनरेगा का जॉब कार्ड दिया गया। 8 लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृति पत्र दिया गया और 1 लाभुक को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। चक्रधरपुर में विगत दिनों विंजय नदी रेल ब्रिज से गुजरने के दौरान दुरंतो सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आकर एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले को लेकर गुरुवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विपिन कुमार मेलगांडी ने चक्रधरपुर रेल मंडल के प्रबंधक विजय साहू से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा नेता ने विंजय नदी रेल ब्रिज के ऊपर होने वाले हादसे के रोकथाम के लिए यहां एक पैदल ब्रिज बनवाने की मांग की। इसके साथ ही मृतकों को मुआवजा देने की मांग की। भाजपा नेता ने राजखरसवां से बड़बिल को जाने वाले रेल मार्ग में पड़ने वाले छोटे छोटे स्टेशनों में यात्री शेड की व्यवस्था करने की भी मांग की है। आप सब 2021 को टोरंटो सुपरफास्ट ट्रेन से विंजय नदी में जो हृदय को झकझोर देने वाली जो घटना घटी, उसी संदर्भ में और एक ही परिवार के 4 लोगों का कटकर मौत हो जाना, ये अपने आप में बहुत ही कष्ट, जितना भी बोला जाए, बहुत दुखदायी और झकझोर के रख दिया। इस संदर्भ में हम लोग से रहा नहीं गया, तो हम लोगों ने मुआवजे के रूप में प्रत्येक मृत परिवार के लिए 25-25 लाख का डिमांड रखा है। और फुटपाथ जो है आम आदमी के, ग्राम वासियों के चलने के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से आग्रह किया है डीआरएम साहब से। और साथ ही साथ क्योंकि आपको पता ही है, उस रूट से जितने भी आते हैं आम ग्रामीण लोग आते हैं, जो कि आपका दक्षिण साइड में जो गांव सब है। और इस संदर्भ में हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी जैसे रेलवे मिनिस्टर को भी हम लोगों ने दिया है, श्री अश्विन वैष्णव को जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर है, श्री अर्जुन मुंडा जी को भी दिए हैं जो कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार जो कि उसको भी हम लोगों ने दिए हैं, और एक जो है स्पेशली प्रधानमंत्री कार्यालय को भी हम लोगों ने इस संदर्भ में विशेष रूप से आग्रह किया और चिट्ठी हम लोगों ने दिया है। क्या लगता है आपकी जो मांगे हो बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी? उम्मीद पर ही तो सारा संसार टिका हुआ है और उसी उम्मीद के सहारे हम लोगों ने यहाँ और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में डीआरएम साहब से, मिस्टर विजय कुमार साहू साहब से बहुत अच्छी तरह से बातचीत हुई है और उसने कहा है कि मैं ये जो डिमांड है आपका मैं ऊपर बढ़ाऊंगा। शिव शंकर क्लब की ओर से न्यू ओवर ब्रिज टुंगरी में आयोजित गणेश महोत्सव पूजा पंडाल का उद्घाटन गुरुवार को सिंहभूम की सांसद सह कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने फीता काटकर किया। गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि गणपति जी के बिना किसी कार्य का श्री गणेश नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सभी बाधाओं को दूर करने वाले बुद्धिदाता भगवान गणपति जी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के जीवन में सुख, शांति और
समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करे। गणेश उत्सव समाज को भाईचारे, सौहार्द और समरसता का संदेश देता है। महिला कॉलेज में बीएड सत्र 2019-20 का एनएसएस सर्टिफिकेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। बेस्ट वॉलेंटियर का अवार्ड दिव्या शर्मा को दिया गया। एक्टिव वॉलेंटियर को प्रोत्साहन के लिए 15 वॉलेंटियर को स्मृति चिन्ह दिया गया। सभी एनएसएस वॉलेंटियर को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीआरपीएफ 197 बटालियन के कमांडेंट परम शिवम, कोल्हान विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक दारा सिंह गुप्ता और महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सलोनी टोपनो ने किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। प्राचार्य ने कहा कि जिस तरह से लगन के साथ सभी ने 2 साल तक वॉलेंटियर बनकर काम किया है, उसी तरह आगे जीवन में भी समाज का वॉलेंटियर बनकर रहना है। कमांडेंट परम शिवम ने वॉलेंटियर को प्रेरित करते हुए कहा कि आईक्यू की जगह ईक्यू को बढ़ाने का प्रयास करें। किताबों को अपना दोस्त बनाएं, जिससे आप जानकारी भी प्राप्त करेंगे और उससे प्राप्त अनुभव को जीवन में उतार पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।